स्टूडेंट्स, आज हम हाइपरथर्मिया के बारे में पढ़ते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ हाइपरथर्मिया, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथर्मिया एंड मेक द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ पेशेंट विद हाइपरथर्मिया। मीन्स हाइपरथर्मिया क्या है, इसका नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनेगा, आज ही हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपरथर्मिया का डेफिनेशन। It is a condition in which body temperature rises above 40.6 degree Celsius or 140.8 degree Fahrenheit. This condition is also called hyperpyrexia. Hyperthermia या hyperpyrexia, जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 40.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 114.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चले जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरपायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट, ईटियोलॉजी ऑफ हाइपरथर्मिया या कॉजेज ऑफ हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया के कॉजेज। फर्स्ट, वेरियस इन्फेक्शन इन द बॉडी। शरीर में इन्फेक्शन होना जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है। सेकंड, डिजीज ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम। शरीर के किसी भी सिस्टम में किसी भी प्रकार की बीमारी का होना। नेक्स्ट, सर्जरी, कोई भी सर्जरी होना। नेक्स्ट, ऑपरेशन होना, मीन्स जो असेप्टिक टेक्निक में नहीं हुए हो या फिर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हो। नेक्स्ट, एक्सीडेंट या इंजरीज। एक्सीडेंट या इंजरी भी इसका कारण हो सकता है। या लास्ट, डिहाइड्रेशन। तो ये बहुत सारे कारण थे जो हाइपरथर्मिया को कॉज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइन सिम्टम ऑफ हाइपरथर्मिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का साइन सिम्टम जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। फर्स्ट, टेम्परेचर राइजेस। टेम्परेचर इज 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 114.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर। इससे अधिक टेम्परेचर होना, इस 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 114.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर होना। नेक्स्ट, टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मीन्स पल्स इज वेरी रैपिड। टेकिकार्डिया। नेक्स्ट, रैपिड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज वेरी फास्ट, जिसको बोलते हैं टेकिपनिया, मीन्स वेरी रैपिड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर बिकम हाई। ब्लड प्रेशर बहुत अधिक होना, हाई बीपी होना। नेक्स्ट, पेशेंट फील सीवियर थ्रस्ट। पेशेंट को बहुत अधिक प्यास लगना। यूरिन आउटपुट डिक्रीजेज। यूरिन आउटपुट में कमी होना। पेशेंट इज रेस्टलेस एंड डिसोरिएंटेड। पेशेंट रेस्टलेस होना और डिसोरिएंटेड और कंफ्यूज होना। तो ये सभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे हाइपरथर्मिया के। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया के पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर प्लान। हमने यहाँ मैनेजमेंट नर्सिंग केयर प्लान में के रूप में समझ रखा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, नर्सिंग स्टूडेंट जो इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि नर्सिंग केयर प्लान के कौन कौन से स्टेप्स हैं, जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट, नर्सिंग असेसमेंट, देन सेकंड, नर्सिंग डायग्नोसिस, नंबर थर्ड, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एवेल्यूशन। तो ये सारे स्टेप्स मिलकर नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो अब हम फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग असेसमेंट में हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड अदर वाइटल्स। शरीर का बॉडी टेम्परेचर और वाइटल्स अपन असेस करेंगे। नंबर सेकंड, नर्सिंग डायग्नोसिस।
नंबर सेकंड इज नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस असेसमेंट करने के बाद हम पाते हैं कि फर्स्ट टेम्परेचर जो 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो रहा है, 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड से मोर है, टेकिकार्डिया है, टेकिपनिया है, हाई बीपी है, सीवियर थ्रस्ट है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, पेशेंट इज रेस्टलेस एंड डिसोरिएंटेड। तो ये सारे अपन ने असेसमेंट करके डायग्नोसिस में लिखे हैं सारे पेशेंट के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड सिम्टम्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो सारे फीचर्स अपीयर हुए हैं इनको नॉर्मल करना, कॉम्प्लिकेशन को रोकना जिससे कि पेशेंट को रेस्ट मिले, फीवर डिक्रीज हो। तो फर्स्ट है टू रिस्टोर बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन पहुंचाना जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव से टू रिस्टोर अदर वाइटल साइन टू नॉर्मल, मीन्स हमको टेम्परेचर के साथ साथ पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी को भी नॉर्मल करना है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव से हमारा कॉम्प्लिकेशन को रोकना, मीन्स हाइपर बायरेक्सिया से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन उनको जल्दी से जल्दी रोका जाए। नेक्स्ट स्टेप है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन, तो यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट टू द पेशेंट। नेक्स्ट प्रोवाइड रेस्ट टू द पेशेंट, कीप पेशेंट कवर्ड विद ए लाइट बेड शीट, पेशेंट को लाइट बेड शीट से कवर रखना है। नेक्स्ट पेशेंट्स रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, पेशेंट का रूम है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट मॉनिटर टीपीआर एंड बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को हमको मॉनिटर करना है 2 आवरली एंड रिकॉर्ड इट। गिव पेशेंट आइस कोल्ड वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, पेशेंट को आइस कोल्ड वाटर देना है एंड कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट गिव कोल्ड कंप्रेस टू डिक्रीज द हाई टेम्परेचर और हाइपरपायरेक्सिया। नेक्स्ट गिव कोल्ड बाथ टू द पेशेंट सेम to decrease the hyper temperature या hyperpyrexia. next give plenty of fluids, मीन्स उसको पर्याप्त मात्रा में oral fluids देना है। next measure urine output and record it, यूरिन आउटपुट को रिकॉर्ड करना है कि यूरिन प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, जो डिक्रीज यूरिन आउटपुट था वो ठीक हुआ है कि नहीं। और पेशेंट रेस्टलेसनेस है इसलिए अपन को स्टे विद द पेशेंट, हमें पेशेंट के पास रुकना है जिससे कि वो डिसोरिएंटेड है, एनजीएस है, ठीक है, उसकी एंजाइटी दूर हो, उसको अच्छा फील हो। नेक्स्ट स्टेप इज एवेल्यूएशन। नर्सिंग केयर प्लान का नेक्स्ट स्टेप है एवेल्यूएशन। तो इसमें हम सारे इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद देखते हैं कि पेशेंट्स टीपीआर एंड बीपी बिकम नॉर्मल, पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट थ्रस्ट डिसअपियर, मीन्स जो अपन ने प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दिए थे उससे पेशेंट को प्यास कम लग रही है, डिसअपियर हो गई है। और लास्ट में यूरिन आउटपुट बिकम नॉर्मल, और पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो नॉर्मल कंडीशन में पहुंच गया, मीन्स अब उसको प्रॉपर यूरिन आउटपुट हो रहा है। तो हमें इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ करना है, जो जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एवेल्यूशन लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये नर्सिंग केयर प्लान एग्ज़ाम में ड्रॉ करना है जब नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर प्लान के रूप में इसको पूछें। स्टूडेंट्स आपको यदि मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, पसंद आया, तो मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।